हाँ जी, एक लफ्ज़ होता है करियर। करियर क्या होता है वैसे? करियर क्या होता है? ये लफ्ज़ आपने कभी सुना है? करियर फ्यूचर होता है, ठीक है। फ्यूचर कब आप अपनाते हो? अच्छा, वो तो बाद में देखते हैं कब अपनाते हो, किस बेस पे अपनाते हो कि मैंने मेरा फ्यूचर ये होगा, मैं इस मतलब अपना जो फ्यूचर में जाके किसी भी शोबे को, किसी भी फील्ड को मैंने चूज़ करना है, इस बेस पे करना है। वो क्या बेस होती है, किस वजह से करते हो चूज़? शौक और जज्बात और स्टडी। क्या मतलब? स्टडी बेस पे कह सकते हैं कि अगर आपने मैथमेटिक्स में एमएससी की है तो वो मैथमेटिक्स में चले जाओगे। और वो तो ठीक है, किस बेस पे, किस वजह से करते हो ऐसा, क्यों करते हो ऐसा? किसी भी फील्ड का आप जब उसको चूज़ करते हो, किसी भी फील्ड को, तो वो क्यों करते हो? क्वेश्चन मेरा ये है, वाई, क्यों चूज़ करते हो? ये बात आज जो मैं आपको बताने लगा हूँ ना, ये आपको आपसे शेयर करने लगा हूँ। हमें एमएससी तक नहीं पता था कि ये करियर होता क्या और इसको चूज़ कैसे करते हैं, इसकी सिलेक्शन, इसका इंतखाब कैसे करते हैं। हमारा जो करियर होता है, हमारा जो फ्यूचर होता है, हम उसका जो इंतखाब करते हैं ना, वो करते हैं इंटरेस्ट की बेस पे। बल्कि इंतखाब हमारा होना चाहिए इंटरेस्ट की बेस पे, हमारे इमोशंस की बेस पे, हमारे लगाव की बेस पे, और हमारा मतलब कि हमारा जो आसपास हमारा माहौल है या सोसाइटी में जिस चीज़ की ज़रूरत है उसकी बेस पे होना चाहिए। हमारे करियर का कैसे सिलेक्शन होती है? हमारे करियर की आवाज़ नहीं है सर। हमारे करियर की सिलेक्शन कैसे होती है? दादी के कहने पे, चाचा के कहने पे, डैडी के कहने पे, मामे के कहने पे, खाला के कहने पे, ठीक है। वो चाची ने बोला है जी नहीं, अम्मी के कहने पे चलो कर लेते हैं। अम्मी ने बोला है कि जी आपकी खाला की बेटी भी ये बन रही है, अब भी ये बन जाओ। चाचू ने बोला है जी वो बन रहा है तो आप भी बन जाओ। अब्बू ने बोल दिया कि आज मैंने देखा है कि एक डॉक्टर है ना, उसकी ना लाइनें लगी पड़ी हैं, तो ऐसा करो बेटा डॉक्टर बन जाओ, बहुत रुपए हैं इसमें, अब्बू के कहने पे, ठीक है। हमारा ऐसे ही होता है, हमारा जो हो ना, ये हमारा जिस तरह का माहौल है ना, ये ऐसे ही होता है। आपने देख लिया कि डॉक्टर, वो उसके पास धड़ाधड़ मरीज़ जाते हैं तो वो रोज़ हज़ारों रुपए की दिहाड़ी लगाता है तो डॉक्टर बनते हैं, चलो बड़े पैसे हैं, ठीक है। फिर आपने देख लिया इंजीनियर की पे अच्छी होती है तो उसमें चले जाते हैं, अच्छी पे होती है उसकी। इसी तरह से दूसरी फील्ड का हम इंतखाब कर लेते हैं। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी फ़ील्ड का इंतखाब होना चाहिए आपके इंटरेस्ट की बेस पे, आपके इंटरेस्ट की बेस पे। अगर आप इंटरेस्ट को छोड़ के किसी और बेस पे करोगे ना तो आप जलील हो जाओगे। जलील होने से मुराद उसमें आपका इंटरेस्ट नहीं होगा। आप में से कोई ऐसे होंगे ना जिनको मिसाल के तौर पर टिंडे नहीं पसंद होंगे। टिंडे तो वैसे किसी को भी नहीं पसंद होते, टिंडे नहीं पसंद होंगे। अगर मैं आपको बोलूँ टिंडे खाओ, मेरे कहने पे खा तो लोगे आप, लेकिन खुशी से खाओगे? नहीं खाओगे ना। उसको आप इंजॉय भी नहीं कर सकोगे क्योंकि आपको पसंद ही नहीं है। खा लोगे लेकिन उसको एंजॉय नहीं कर सकोगे और ख़ुशी से नहीं खाओगे। यही एग्ज़ाम्पल हमारा जो करियर है ना, हमारी जो फील्ड है उस पर बेस्ट अच्छी बैठती है कि हम जो करियर किसी मतलब अपने इंटरेस्ट को छोड़ के किसी और वजह से सिलेक्ट करते हैं ना, वो हम कर तो लेते हैं लेकिन इसको एंजॉय नहीं करते, उसको खुशी से नहीं करते। और जो चीज़ या जो काम खुशी से ना किया जाए वो बेस्ट नहीं हो सकता। वो क्या बेस्ट नहीं हो सकता, उसमें तासीर नहीं पैदा होती। क्या नहीं पैदा होती? तासीर की। अब मैं एग्ज़ाम्पल दूंगा। अभी मैंने बोला था कि डॉक्टर है, उसके पास लाइनें लगी होती हैं, उसके पास लाइनें लगी होती हैं मरीज़ों की। उसके साथ ही बिल्कुल एक उसके साथ दूसरा क्लिनिक होता है, वहाँ पर कोई मरीज़ नहीं होता, इक्को दुक्का मरीज़ होते हैं। इसकी वजह क्या होती है? इसकी वजह ये होती है वो डॉक्टर जिसके पास रश बहुत ज़्यादा है ना,
वो अपने इंटरेस्ट की बेस पे, अपनी दिलचस्पी की बेस पे उस अपनी फील्ड में गया है, डॉक्टर के शोबे में गया है, क्योंकि उसको बहुत पसंद था, मतलब उसको बहुत पसंद था डॉक्टरी का शोबा, उसको बहुत पसंद थी मेडिकल की फील्ड, उसको बहुत अच्छा लगता था कि बॉडी को खोल के देखना, डिफरेंट पार्ट्स के बारे में उसको पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। ठीक है, उसको मेडिसिन के बारे में जानना अच्छा लगता था, मेडिसिन कैसे बनती है और इसका ये किस चीज़ का इलाज करती है, इसके बारे में जानना उसको बहुत अच्छा लगता था। मतलब उसको दिलचस्पी थी इन चीज़ों में। वो डॉक्टर जिसके पास बहुत रश है वो अपनी फील्ड में गया है। अब जो तासीर पैदा होती है ना, कुदरत कहती है कि अच्छा मुझे एक सवाल का जवाब दो, ये पंखा क्यों किस लिए बना है? हवा देने के लिए ना। पेंसिल किस लिए बनी है? लिखने के लिए बनी। अगर मैं आपको बोलूँ कि पंखे को उतार के इससे झाड़ू फेरो, फेर लोगे? क्योंकि ये झाड़ू के लिए बना ही नहीं है ना, नहीं ना बना झाड़ू देने के लिए। अगर मैं आपको बोलूँ कि ये पेंसिल को लिखने के बजाय कुछ और करो, तो वो कर तो लोगे लेकिन वो सही से नहीं कर सकोगे आप, जैसे पंखे के साथ आप झाड़ू नहीं दे सकते। ठीक है, तो कुदरत भी कहती है कि ये इस दुनिया में कोई भी चीज़ है ना वो बेकार नहीं है, या वो उसका ऐसे नहीं कि वो बेमकसद आ गई है, उसका भी कोई ना कोई मकसद है। तो आप भी जब आए हो ना इस दुनिया में, तो आपके अंदर भी अल्लाह ताला ने कोई चीज़ ऐसी रखी है जिसमें आप बेस्ट हो सकते हो, जिसके लिए आप बने हो। जैसे पंखा हवा देने के लिए बना ना, वैसे आप भी किसी चीज़ के लिए बने हो सकते हो। आपने देखना है कि वो क्या चीज़ है। मिसाल के तौर पर हो सकता है कि आप अच्छी एक टीचर बन सकती हो सकता है कि आप अच्छी डॉक्टर बन सकती हो सकता है कि आप अच्छी इंजीनियर बन सकती हो। ठीक है ना, मुख्तलिफ हो सकता है। लेकिन अगर आप टीचर बन सकती हो, मैं आपको डॉक्टर बना दूं, आप खुद भी जलील होगे, आप मरीज़ों का भी गलत इलाज करोगे, क्योंकि आप अपनी फील्ड में नहीं गई हो ना। जब बंदा बेरुखी से कोई काम करता है या बेदिली से करता है ना, उसको अच्छे से पढ़ता ही नहीं है बंदा, उसको परफॉर्म ही नहीं करता। मुझे अब डॉक्टर बनने का शौक़ नहीं था, मुझे अगर भेज देते ना उधर तो मैं बन तो जाता डॉक्टर, लेकिन मैं कभी अपने ना फारिग टाइम में बैठ के मेडिसिन के बारे में ना पढ़ता, कभी किसी बीमारी के बारे में नहीं पढ़ता। अगर मैं पढ़ूंगा ही नहीं, मेडिसिन को जानूंगा ही नहीं, तो मैं कैसे अच्छा डॉक्टर बनूंगा? मुझे पता होना चाहिए ना कि अगर ये प्रॉब्लम है तो उसकी वजह क्या है, उसके लिए मेडिसिन कौन सी यूज़ करनी है। मतलब ये कि आपको फील्ड चूज़ करनी है अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। आज की ये इतनी लंबी सारी मैंने तमहीद बांधी है, क्यों बांधी है? आप बुक्स पढ़ रहे हो ना, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, जो कंपलसरी है वो तो है ही ना, उर्दू, इंग्लिश, इस्लामियत और पाक स्टडी, ये तो है। अब आपने करना क्या है? ये इतनी लंबी तमहीद मैंने क्यों बांधी है? ये आपके पास जितनी बुक्स हैं ना, आपने आज से देखना शुरू कर देना और सोचना शुरू कर देना है कि इन जो तमाम बुक्स में से आप सबसे बेस्ट किस में हो। मतलब सबसे ज़्यादा आपका दिल किस बुक को पढ़ने को करता है, या आपके सबसे ज़्यादा मार्क्स किस में आते हैं। आपने खुद से क्वेश्चन करना है, खुद से क्वेश्चन करना है। क्यों करना है? अगर आपको पता चल गया ना आप मैथ में अच्छे हो, तो इसका मतलब आप मैथ में जा सकते हो, मैथ की फील्ड में। मैथ की फील्ड इंजीनियरिंग के लिए होती है, या आप मैथ के टीचर बन सकते हो बहुत अच्छे। आपके टीचर हैं जो आपको जो पढ़ाती हैं, वो आपको पता है बहुत अच्छी टीचर हैं, पढ़ाती दिल से हैं वो। हमें पता है ना, हम चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं, हमने उनको मतलब यहाँ पर हायर किया है, तो हमें पता है कि वो उनका ना वो दिल से पढ़ाती हैं। आपने पिछले दिनों देखा होगा उनके यहाँ पर लगी हुई थी ना, वो इंजेक्शन लगवाती थी, तो उसके बावजूद वो आ रही थी। हालांकि वो हमें एक पिक्चर सेंड कर देती ना, सर कि ये मेरा प्रॉब्लम है, तो हमने कहना था ठीक है ना आए। मैंने उनको बोला भी कि आपने नहीं आना था। वो कहती कि ड्यूटी इज़ ड्यूटी, मतलब कि वो उनको अपना ये जो काम है ना उनको अच्छा लगता है करना, उनको बोझ नहीं लगता खुद पे। मतलब वो एक बहुत अच्छी टीचर हैं। इसी तरह आपने खुद में देखना है कि आप क्या कर सकते हो बहुत अच्छा। ठीक है, आज से आपकी असाइनमेंट है, आपको पता होना चाहिए आप किस सब्जेक्ट में अच्छा हो। ठीक है, आपको अगर कोई पूछे कि आप कौन से सब्जेक्ट में अच्छे हो, तो आपको पता होना चाहिए आप बायो में अच्छे हो। आप लाजमी नहीं साइंस सब्जेक्ट में अच्छे हो सकते हो, आप उसमें इस्लामियत में अच्छे हो सकते हो, आप इंग्लिश में अच्छे हो सकते हो, आप उर्दू में अच्छे हो सकते हो, आपको पाक स्टडी बहुत अच्छे तरीके से याद हो सकती है। मिसाल के तौर पर पाक स्टडी में अच्छे होने का मतलब क्या है कि आपको सारी डेट्स याद हैं, पाकिस्तान कब बना, कैसे बना, मुस्लिम लीग कब बनी थी, और कांग्रेस कब बनी थी, पाकिस्तान ने झंडा कब डिज़ाइन किया था, कौमी तराना कब मतलब बजाया गया था। ये अगर आपको बहुत अच्छे से याद हैं तो इसका मतलब है कि आपको तारीख़ से दिलचस्पी है।
ठीक है। वो पाक स्टडी मतलब तारीख़ में आपको इंटरेस्ट है तो आप इस फील्ड में जा सकते हो, ठीक है। इस तरह से आपने देखना। अगर आपको हदीसें बहुत अच्छी याद हैं, आपको इस्लाम की तारीख़ अच्छे से याद है, इसका मतलब इस्लामिक में जा सकते हो। उर्दू, आपको उर्दू के जो शायर हैं उनके बारे में बड़े अच्छे से पता है, आपको पता है कि कौन सा सबक किसने लिखा है, कौन सा शेर किस शायर का है, इसका मतलब आप उर्दू में जा सकते हो। इसी तरह से दूसरी फील्ड इस्लाम, अगर आपको बायो के बारे में नॉलेज है, आपको पढ़ने में अच्छा लगता है, बायो में जा सकते हो। मतलब ठीक है ना। आज से आपका ये टास्क है कि आपने ये देखना है कि आप कौन सी फील्ड में अच्छे हो। ये हम आज से देखना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि आपने जब एफएससी में जाना है ना, तो वहाँ पर सब्जेक्ट की सिलेक्शन होती है कि आपने कौन से सब्जेक्ट में जाना है, तो फिर उस हिसाब से हम सब्जेक्ट रखेंगे। इसको बोलते हैं, जो मैंने आपको सारा बताया ना, इसको बोलते हैं करियर काउंसलिंग। क्या बोलते हैं? करियर काउंसलिंग। के बताना कि आपको ये बताना कि कौन सी फील्ड आपके लिए अच्छी है, कौन सी फील्ड आपके लिए अच्छी है, बेस्ट है। अगर आप मैथ में अच्छे हो तो मैथ में चले गए हो ना, तो आप झंडे गाड़ोगे वहाँ पे जाके। आप जैसा मैथ करने वाला कोई नहीं होगा, ठीक है ना। तो आपने खुद को देखना है, हम उस फील्ड में जाएंगे जिसमें आपको इंटरेस्ट है। मैं भी मुंह उठा के एफएससी में चला गया था। वो क्यों चला गया था, मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर देता हूँ कि मैंने ये सुना था, पढ़ने में मैं अच्छा था, मैंने ये सुना था कि एफएससी बहुत मुश्किल होती है और वो बड़े ना लाइक फाई के लोग करते हैं ये ना, बड़े इंटेलिजेंट जो एफएससी करते हैं ना, वो बहुत इंटेलिजेंट समझे जाते हैं। तो मैंने इस वजह से मुंह उठा के एफएससी में चला गया। मैंने कर भी, लेकिन वो मैंने आपको मैं बताऊं कि मैंने वो अच्छे से नहीं की, मेरी फील्ड ही नहीं थी वो साइंस सब्जेक्ट, केमिस्ट्री और पढ़ना और बायो पढ़ना मुझे नहीं अच्छा लगता था। हाँ, मैथ में मैं अच्छा था, बाकी सब्जेक्ट में मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता था। ये शेयर करने का मकसद ये कि आपने मुंह उठा के नहीं जाना किसी की वजह से, आपने अपनी वजह से जाना है। आपको पता होना चाहिए मैं इस सब्जेक्ट में क्यों आई हूँ और मैंने ये फील्ड क्यों चूज़ की है। ये क्यों का जवाब, ये वाली जो क्यों है ना, इसका जवाब आपको आता होना चाहिए। और ये इसका जवाब चाचा मामा फूफा ताया नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। कि मेरे चाचू ने बोला था, मेरी दादी की ये ख्वाहिश थी, आप तो वो कब्रों में चली गई, ठीक है, लेकिन वो ये ख्वाहिश छोड़ के गई है कि मेरी बेटी ये बनेगी वो बनेगी। आपने क्या बनना है ये आपने सोचना है, ठीक है ना। और किसी भी फील्ड में पैसे की वजह से नहीं जाना या उसका बड़ा स्कोप है उस वजह से नहीं जाना आपने। मैं बार बार कह रहा हूँ, अपने इंटरेस्ट की वजह से जाना है, ठीक है, जिसमें आप अच्छे हो। तो ये चीज़ आज से याद रखनी है आपने।